हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे या सेंट्रल एनर्जी में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ और आपके पर्सन का एग्जैक्टली किस वे में आप लोगों के लिए नेक्स्ट एक्शन हो सकता है और आप लोगों के लिए क्या अफर्मेशंस होंगी इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में, ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम जानेंगे। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, 4 ऑफ कप्स, डेथ, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो गाइस, यहाँ पर इट्स क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन बोर हो रहे हैं। मतलब ये ऐसी सिचुएशन में अभी स्टक है ना कि या तो ये कहीं किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, और आपने इनसे जो भी डिमांड की है वो ऐसी की होगी कि आपको मुझ तक रीच आउट रखना पड़ेगा, मुझसे मिलने आना पड़ेगा। ये एक चीज़ हो सकती है। या फिर ऐसा होगा कि आपको इन्होंने ब्लॉक किया है या आपने इनको ब्लॉक किया होगा, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इनसे वॉक अवे हुए हो और साथ ही साथ आपने इन्हें ब्लॉक भी किया है, तो शायद ये विश ही कर सकते हैं यूनिवर्स से कि आपको लौटा दिया जाए, यू नो, ऐसी एक चीज़ हो सकती है। या फिर अगर वाइस वर्सा भी रीज़न है कि इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है और ये चाह रहे थे कि आप इन्हें मनाने आओ, तो आप इन्हें मना नहीं रहे हो और आपने अपना खुद का इंडिविजुअल रास्ता चूज़ कर लिया होगा। आप इनकी तरफ एक वो मिन्नतें करने नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट प्लीडिंग इन फ्रंट ऑफ देम कि मुझे अनब्लॉक करो या फिर मुझसे बात करो, मेरे लिए ये करो या वो करो। आप ऐसा कुछ नहीं कह रहे हो, फाइन। तो आपका वो जो एक डिटैचमेंट है, मतलब एक सरल डिटैचमेंट, कि अगर आपको मेरी तरफ आना है तो एक प्रॉपर मैनर में ही आना पड़ेगा, जो बाय द बुक है। मतलब बाय द बुक का मतलब यहाँ पर यही है ना कि जैसे रिलेशनशिप प्रोसीड होना चाहिए, जैसा दस्तूर है उस तरीके से होगा तो ठीक है। अगर आप मुझे ऐसी कोई चीज़ दे रहे हो जिसका कोई ग्राउंड नहीं है, जिसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, यू नो। अगर आपको सच में ये कनेक्शन फ्लोरिश करना है तो आपको कमिटमेंट देना होगा, इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना पड़ेगा। कुछ भी सीक्रेट मैनर्स में नहीं चल सकता अगर सीक्रेट कनेक्शन है आपका तो। और अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातें हुई हैं, रियलिटी में कुछ कन्फ्रंट नहीं हुआ या कमिटमेंट नहीं मिला आपको, तो इसके लिए भी आप रेडी नहीं हो। कैजुअल चीज़ों पर अब आप रेडी नहीं होंगे। आपको अगर कुछ चाहिए तो कन्वेंशनल वेज में ही चाहिए, जो दस्तूर के हिसाब से है, जो ट्रेडिशनली चलता आया है, जैसा होता आया है, बाय द बुक आपको चाहिए चीज़ें, फाइन। अगर कन्वेंशनल आपके लिए आपके पर्सन कुछ कर सकते हैं तो यू आर इन, अदरवाइज यू आर आउट, ओके। ये आप या तो इनसे लिटरली कह कर गए हो या फिर आप ऐसे मतलब इनसे डिटैच्ड होते जा रहे हो। रीज़न आपके पर्सन को बहुत ही क्लियर वेज में समझ में आ रहा है। अभी इनकी करंट जो सिचुएशन है वो ऐसी ही है कि इनके पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। इन्होंने भी बहुत कुछ सोच कर रखा है, मतलब दे सी यू एज देयर ट्रेजर। और ट्रेजर के बारे में जब कभी भी हम बात करते हैं तो ये चीज़ ऐसे ईजिली किसी को ख़जाना नहीं मिलता है, ये तो आपको भी पता है। ख़जाना सिर्फ किस्मत वाले को मिलता है। और ये जब आपको एज देयर ख़जाना देख रहे हैं तो ये आपको लूज आउट तो नहीं करेंगे। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ख़जाने को लूज आउट कर जाता है ना। तो आपके पर्सन बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे मुझे। बट हाँ, इनको वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, इनको एक डर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ये आपको लूज आउट ना कर जाए, और ये कनेक्शन कभी एंड ना हो जाए। मतलब आप अगर वॉक अवे हुए हो तो इनको डर भी है कि कभी आप लौट कर नहीं आओगे। यहाँ पर ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए गाइस। या तो आपने इन्हें ब्लॉक किया होगा, ओके, और इनको डर है कि कभी आप ब्लॉक नहीं हटाओगे, या फिर आप इनके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हो, आप इनकी तरफ कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, रिएक्शंस नहीं दे रहे हो। इन्होंने आपका ध्यान या अटेंशन सीक करने की कोशिश की, लेकिन आपका रेसिप्रोकेशन 0 में जा रहा है, तो इनको फियर बस इतना है कि कहीं आपको लूज आउट ना कर जाए।
और अगर मामला उल्टा है और ये चाहते थे कि इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है और ये चाह रहे थे कि आप इन्हें मनाने आओगे, आप मिन्नतें करने आओगे, तो आप जा नहीं रहे हो। और इनको वो भी इंतज़ार है कि जब मैं यहाँ पर इनके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इन्होंने ब्लॉक हटा भी दिया होगा, मान लो ऐसी सिचुएशन हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था और ये चाह रहे थे कि आप इन्हें मनाने जाओ, आप नहीं गए, तो इन्होंने ब्लॉक हटा कर भी देखा होगा कि क्या आप अब इनसे बात करते हो क्या, तो तब भी आपने कोई रेसिप्रोकेशन रिस्पॉन्स दिखाया ही नहीं, तो तब भी आपके पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों यार, कहीं इस पर्सन ने मुझसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया। तो इस तरह की कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप बिल्कुल ही इनकी तरफ कोई एनर्जी देना नहीं चाहते, आप इनकी तरफ कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी की तरह शो हो रहे हो इनकी तरफ, इनको जैसा दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ आपको। तो शायद आपके पर्सन अभी इसी उलझनों में बने हुए हैं कि क्या करूँ मैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मेरी ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा है। इफ़ दे हैव द रीजंस टू सेलिब्रेट इन देयर लाइफ, अगर इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है तो ये उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। अब देखते हैं आप लोगों की ऑन दी अदर हैंड एग्जैक्टली क्या एनर्जी है। तो यहां पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, प्रिंसेस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, द मून, 7 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो गाइज आप इनसे प्यार करते हो, जो कि मैंने इवन आपको आज सेंट्रल एनर्जी में भी बता दिया था कि आपने वो प्यार छुपा लिया है। आप एक स्ट्रिक्ट पर्सन की तरह शो हो रहे हो, बट एक्चुअल में देखा जाए तो आप इनसे इमोशनल लेवल्स पर आज भी कनेक्टेड हो। यू स्टिल फील दैट पेन, यू स्टिल वांट देम, लाइक बहुत ही शिद्दत से चाहते हो आप इन्हें, और आप इनको पाना चाहते हो, उस यूनियन को अचीव करना चाहते हो। इनके साथ हो सकता है आप फैंटेसाइजिंग एनर्जी में भी बने होंगे, आप सपने देख रहे हो इनको लेकर, लेकिन इनकी तरफ एक ऐसा आपने फेस बना लिया होगा जहां पर आप इनको भनक तक नहीं लगने दे रहे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप इमोशनली कितने वल्नरेबल हो गए हो इनके लिए। यू वॉन्ट देम बैडली, यू नो, ये आप शो नहीं कर रहे हो इनके सामने। आप रैदर ऐसे शो हो रहे होंगे कि मेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता आप की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे कुछ जानना नहीं है। और अगर ये आपका अटेंशन सीख करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो आप एक पोकर फेस में बने हुए हो, यू जस्ट रियली डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की एनर्जी आप इनको शो कर रहे हो, लेकिन ओरिजिनल आपकी जो यहाँ पर एनर्जी बनी हुई है, यू स्टिल आर फीलिंग फॉर देम, फॉलिंग फॉर देम, ये दोनों ही चल रहा है आपके एंड पर। आप इनसे वो कनेक्टिविटी महसूस भी कर रहे हो, और शायद अगर ये आपकी तरफ ड्रामे भी कर रहे होंगे, जैसे कि आपका अटेंशन सीख करने के लिए अगर ये सैड प्ले कर रहे हैं, तो आपको भी दुख लग रहा है, आपको भी इनसे बात करनी है, आप भी इनकी तरफ लौटना चाहते हो, जाना चाहते हो, इनसे बात करना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर एक गिविंग इन एनर्जी में आ जाती हूँ, यानी कि मैं हार जाती हूँ, तो फिर ये जो अभी एक फेज मैंने जो क्रिएट किया है, ये सब कुछ फिर से लॉस्ट हो जाएगा। यानी कि आपने ग्रिप बनाकर रखी है और वो ग्रिप को लेकर आप टाइटली सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हो। अगर वो ग्रिप आपसे छूट जाती है तो फिर सब कुछ हल्का हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और आपके पर्सन दोबारा से इस बात का एडवांटेज उठाएंगे और फिर वही सारी हरकतें करेंगे जो ये करते आए हैं, और अब आप इनको कोई ऐसा एडवांटेज देना नहीं चाहते। आप सब कुछ स्ट्रिक्टली आपके हिसाब से ही एक कन्वेंशनल वेज में ही लेकर चलना चाहते हो। अब आप कुछ भी कैजुअल लेवल्स पर नहीं चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी इज्जत का सवाल है या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, वर्थ का सवाल है कि हर बार आप खुद को इनके सामने बिछता हुआ नहीं देख सकते। यू रियली वॉन्ट टू बिकम इनएक्सेसिबल हियर, कि आप पर अगर वो एक्सेस इन्हें बनाना है तो इन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। इतनी इजीली तो अब आप इन्हें नहीं मिलने वाले। आप ये या तो लिटरली इनसे कह चुके हो, या फिर आपके जो बिहेवियर्स हैं, आपका जो एटीट्यूड जा रहा है इनकी तरफ,
वो ऐसे ही इन्हें शो हो रहा है कि अब तो आसान नहीं है मामला, अब आप चीज़ों को कठिन करते जा रहे हो इनके लिए, बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू पुट द इक्वल एफर्ट हियर। जो भी जितना भी मैंने यहाँ पर रखा था, अब आपको भी वही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। एक इक्वल गिव एंड टेक रखना पड़ेगा। हर बार मैं गिविंग एंड पर नहीं रह सकती और हर बार आप रिसीविंग एंड पर भी नहीं रह सकते, क्योंकि आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। मैं खुद भी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी भी वर्थ समझो, मेरी भी वैल्यू समझो। इस तरह का बिहेवियर आपने रखा है, बट अंदर से आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। आप भी इनसे बात करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो, क्योंकि यही आपको तरीका सही लगता है। फाइन, तो आप देखते हैं गाइस कि यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से एग्जैक्टली क्या नेक्स्ट एक्शन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द एम्प्रेस, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। तो गाइस यहाँ पर आपके पर्सन सबसे पहले तो मतलब इनका जो एक यूजुअल टाइप रहा है, ये एक ऑन एंड ऑफ आपके साथ रखते आए हैं आज तक भी, और अगर आप कभी रूठ जाते हो तो इन्होंने आपको मना भी लिया होगा। आपकी कुछ कमज़ोरियां हैं इनके पास, मतलब आपकी कुछ कह सकते हैं ना चाबियां। ओके, दे नो अगर आप रूठ जाते हो तो आपको कैसे मनाया जाता है, आपको कैसे हंसाया जाता है, दे ऑलरेडी नो दैट। तो वैसे ट्रिक्स ये पहले अपनाएंगे, एक ऑन एंड ऑफ तो रखने की कोशिश करेंगे आपकी तरफ। बट अगर आप फिर भी नहीं मानते हो तो तब इनके लिए चीज़ें बड़ी हार्ड हो जाएंगी और इनको सीरियस वेज में एक्शंस रखने पड़ेंगे। तो मतलब आप इनसे बहुत मेहनत करवाने वाले हो, ये तो यहाँ पर बहुत ही साफ नज़र आ रहा है। आप इतनी इजीली मानने नहीं वाले हो। आप इनके लिए एक वो प्राइज हो, एक ट्रॉफी हो। आपको विन करना है तो फिर पड़ावों से होकर ही गुजरना पड़ेगा, लेवल बाय लेवल ही चीज़ें होंगी। इतनी इजीली तो आप इन्हें मिलोगे नहीं। मतलब आप एक एम्प्रेस की पोजीशन पर जाकर बैठे हुए हो, अब आप तक रीच होना है तो फिर इतना आसान है नहीं। आपने इनके लिए रास्ता बहुत ही कठिन कर दिया। और इनके जो ड्रामे होते हैं, जो हर बारी ये आते हैं, फिर आपको मनाते हैं, फिर वही गेम खेलते हैं, जो उनका गेम था उस गेम को आपने मास्टर कर लिया है। अब आप उस गेम के चैंपियन हो और आपके साथ अब ये और ड्रामे नहीं कर सकते। ये गेम आपके साथ अब और खेला नहीं जा सकता, क्योंकि आपको इस गेम के सारे लेवल्स पता है यू नो। तो ये चीज़ है यहाँ पर, और यही वजह है कि अब आप मानने नहीं वाले इनके छोटे छोटे बहानों से या फिर इनके छोटे मोटे एक्शन से, जेस्चर से, साइन से, हिंट से आप नहीं मानने वाले हो। अगर मेरी तरफ आना है तो क्लियर कम्युनिकेशन लेकर आना पड़ेगा, मुझे क्लैरिटी देनी पड़ेगी। यू नीड दैट सन, यू नो। अगर आपके पर्सन ने बहुत कुछ यहाँ पर किया भी है तो वो क्लियर लेवल्स पर नहीं होगा। अगर आप लोगों का कनेक्शन यहाँ पर सीक्रेट है तो आप उस सीक्रेट कनेक्शन के लिए रेडी नहीं हो। आपको सब कुछ ऑफिशियल लेवल्स पर चाहिए। आप वो एम्प्रेस की पोजीशन अचीव करना चाहते हो। एम्प्रेस की पोजीशन का मतलब यहाँ पर एक वाइफ की एनर्जी हो सकती है, अगर इफ़ इट इज़ अबाउट दिस काइंड ऑफ एन एनर्जी, जहाँ पर आपको वो एक प्रॉपर पोजीशन चाहिए इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, वो जगह जो है वो कन्वेंशनल वेज में चाहिए, जस्टिस चाहिए आपको। आप इससे कम में नहीं मानने वाले। इस तरह की एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पर। और आपके पर्सन को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये आपको पाना चाहते हैं तो इन्हें आपकी बात को मानना पड़ेगा। आप इनको लिटरली फियर्स में डालोगे। मुझे ऐसा लगता है कि दे विल बी फियरफुल ऑफ लूजिंग यू, और यही डर इनको आपकी तरफ पुश करेगा। मतलब दे रियली डोंट वांट टू लूज यू। ये तो बात क्लियर हो गई है यहाँ पर। ये आपको खोना तो नहीं चाहते। जब आपको खोना नहीं चाहते तो फिर आपको पाने का क्या तरीका होगा, इस पर ही फोकस करेगा ना इंसान। जब मतलब आप इतनी इजीली इनको जब मिल रहे थे, आप इजीली अवेलेबल थे इनके लिए, और इनके लिए तो सब कुछ आसान था। अब जब आपने सब कुछ लिमिट कर लिया है और आप इन्हें मिल भी नहीं रहे हो, तो अब आपको पाने का क्या तरीका होगा? व्हाट इज़ द कॉस्ट, यू नो। तो दे हैव टू पे दैट कॉस्ट, और उसके लिए इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो चाह रहे हो, आप जो मांग रहे हो इनसे, वो इन्हें देना पड़ेगा, तभी आप इन्हें मिलोगे, इज़न्ट इट। तो ऐसे कुछ
एक्शंस आप अपने पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पहले तो ये आपका अटेंशन सीख करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अटेंशन नहीं देते हो तो फिर इन्हें सीरियस लेवल्स पर आकर कुछ करना पड़ेगा, जो इवेंचुअली आपके लिए आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होगी। ये मैंने आपको सेंट्रल एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था। अगर वो शिफ्ट आपने नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की थी। अब आपके लिए कुछ अफर्मेशंस हम लोग पिक करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आपको कैसे रहना है। तो यहाँ पर पहला कार्ड अपीयर हुआ है, आई एम काइंड एंड कैन शो अदर्स काइंडनेस। तो अब तक भी आप बहुत काइंड रहे, आपने इनकी तरफ वो काइंडनेस हमेशा शो की, लेकिन अगर आपकी काइंडनेस का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा था तो अब आपको यहाँ पर अपना एक्सेस जो है वो लिमिट करना चाहिए, बिकॉज यू गाइज कांट ऑलवेज बी काइंड इनफ। ओके, समटाइम्स हमें वो रूप भी लेना पड़ता है जहाँ पर हो सकता है हम रूड शो भी हो रहे हों, लेकिन क्या करें, हमारी काइंडनेस अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर हमें थोड़ा सा तो रूड बनना पड़ेगा। और यही तरीका है, दुनिया ऐसी भाषा समझती है, ऐसे ही रूप को एक्सेप्ट करती है, अप्रिशिएट करती है। तो फिर हम काइंड बने नहीं रह सकते। काइंड बने रहेंगे तो फिर हमारा अनडू एडवांटेज लिया जाता है, और फिर हम इतनी फुलिश भी नहीं है कि हर बार वही एडवांटेज आपको देते रहेंगे, इजंट इट। आपके लिए यहाँ पर अगला अफर्मेशन है, आई एम फ्लोइंग विद द सीजन्स। तो वो कहते हैं ना, जैसा माहौल रहेगा या जैसा मौसम रहेगा उस तरह से हम भी बदलते रहेंगे। आई एम जस्ट फ्लोइंग विद द सीजन्स। जैसा वक्त आएगा वैसे ढलते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारा एक सा नेचर, एक तरह का नेचर हमें काफ़ी सारे वेज में डैमेज कर गया है। अब हम वैसे नहीं रहेंगे, हम भी बदलते रहेंगे। हम भी सामने वाले इंसान के हाव भाव को देखकर हमारा भी अप्रोच रखेंगे, ठीक है ना। सीधी सरल भाषा जब आपको समझ में नहीं आती तो हम भी कॉम्प्लिकेट कर लेंगे चीज़ों को। तो इस तरह से आई नो ये अफर्मेशन आपके लिए मैं आप लोगों के लिए रिवर्सल में रीड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की एग्जैक्ट यही सिचुएशन है। क्योंकि एनर्जीज में जब रीड कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि आप एक्चुअल में वल्नरेबल हो। एक्चुअल में आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा वो एक पेन महसूस करते हो, वो दर्द महसूस करते हो आज भी, लेकिन आपके दर्द का हमेशा इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है। आपको अवेटेड रखा, आपको वो मकाम नहीं दिया जो आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हो। और हद से ज़्यादा अच्छा बनना भी समटाइम्स गलत होता है। मतलब आपने देखा होगा, कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा मीठी है तब भी वो स्वॉलो नहीं कर सकते आप, इजंट इट। तब भी वो चीज़ आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। तो हद से ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी सी वो एक बैलेंस हर चीज़ में ज़रूरी होती है। तो अगर आप हद से ज़्यादा अच्छे हो तो आपको थोड़ा सा बुरा भी बनना पड़ेगा। बुरा नॉट लिटरली बुरा, मतलब आपको अपने लिमिट्स पता होनी चाहिए। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर लास्ट अफर्मेशन है आपके लिए, आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम नेचर ईजिली। तो आप अपने कान, अपना दिमाग, अपनी आंखें खुली रखें। हो सकता है नेचर आपको कुछ साइंस और हिंटिंग्स ज़रूर देगा अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस पर्सन, और शायद वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। नंबर पैटर्न्स भी अगर देख रहे हो तब भी, कोई ड्रीम्स देख रहे हो लिटरली तब भी, या फिर आपके पर्सन की तरफ से जो भी मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हो तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पता चलेंगी। अगला स्टेप और अगला एक्शन आप खुद के लिए प्रेडिक्ट कर पाओगे कि क्या करना चाहिए। आप अपने लिए खुद के लिए गाइड होते हो, यू नो ना। तो अगर आप अपने इनसाइट को फॉलो करते हो, अपने इनर सेल्फ या हायर सेल्फ को फॉलो करते हो, तो आप सही डायरेक्शन में ही चल रहे होते हो। तो उन सारी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और नेचर एक मतलब ऐसा हमारे लिए मीडियम है जो हमें हमारे फ्यूचर के बारे में हमेशा बताता रहता है, साइंस देता रहता है। तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। तो यही था गाइस, इस पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस हम लोग हमारी अगली वीडियो में ग्रैब करेंगे। वहाँ पर भी मैं इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ साइंस आपको बताऊंगी, और आपके लिए पीस ऑफ एडवाइस क्या रहेगा ये भी मैं बताऊंगी।
तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग ज़रूर हम लोग पिक करने वाले हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो आप लोग तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।